टीचर्स और मीडिया से आए हुए हमारे मीडिया कर्मी और प्यारे प्यारे बच्चों, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सलाम। बच्चों, मैक्सिमम तो आपके प्रिंसिपल साहब ने मुझे लगता है कि आपको ब्रीफ कर दिया। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन में आया जहाँ के प्रिंसिपल साहब पहले ही अक्वेंटेड हैं कंपोनेंट से। उन्होंने आपको प्रिसाइज और ये है कि आपका जितना आपको ज़रूरत है उतना उतना सा आपको बता दिया है। उसी को जो है मैं थोड़ा सा आपको इलांगेट करके और ज़्यादा उसको मैं ब्रीफ करूँगा। तो मुझे लगता है कि ये सेशन जो है तो अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव बनाओगे आप बीच बीच में क्लैप्स करते रहोगे। ज़रा क्लैप्स से ही स्टार्ट करो। सबसे पहले ये बताइए कि आप हो कैसे? अच्छे हो? सब ठीक हो? स्टडीज़ वगैरह कैसी चल रही हैं आपकी? अच्छी चल रही हैं? अच्छा, अब स्टडीज़ वाला टाइम अच्छा या वो कोरोना वाला अच्छा था? स्टडी वाला अच्छा था। वो कोरोना का टाइम भी आपके लिए बड़ा जो है तो वो डिफ़िकल्ट टाइम था, है ना? उस टाइम में आपकी स्टडीज़ बड़ी हैम्पर हुई हैं। तो उसी को अब अपने फुलफिल करने के लिए क्या करना है? डे नाइट हार्ड वर्क करना है। डबल इंजन से आपको जो है तो अपनी रफ्तार को पकड़ना है। ठीक है बच्चों? तो खुश रहना है, क्लैप्स करनी है। खुश रहने से जो है तो आपके अंदर क्या है? हैप्पी हार्मोन सेक्रेट करते हैं। क्या होते हैं? हैप्पी हार्मोन्स। इंसान के शरीर में कितने टाइप के हार्मोन सेक्रेट हैं? 2 किस्म के, हैप्पी और सैड हार्मोन्स। हैप्पी हार्मोन्स को एंडोर्फिन्स बोलते हैं। ठीक है? तो जितना खुश रहोगे, जितनी तालियां मारोगे, तो उतना ये सेशन जो है इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव बनेगा। तो बच्चों, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं कि मेरा नाम राकेश चौहान है। मैं गर्ल्स एजुकेशन जेंडर सेंसिटाइजेशन पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में करता था, डोडा, रामबन और किश्तवाड़। काफ़ी मशक्क़त की, मेहनत की। एनसीईआरटी में हम लोगों की प्रेजेंटेशंस हुई और प्रेजेंटेशंस को देखने के बाद मेरा एरिया जो है अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बढ़ा दिया है। तो मेरे पास अभी जम्मू डिवीज़न के 10 डिस्ट्रिक्ट मेरे पास हैं जो ये कंपोनेंट में देख रहा हूँ। गर्ल्स एजुकेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन, कैरियर गाइडेंस, पॉक्सो एक्ट के ऊपर। तो 10 डिस्ट्रिक्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जब एनसीईआरटी में जब कोई ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, लेक्चरर्स की या किसी प्रोफेसर्स की भी, तो मुझे एज मास्टर ट्रेनर वहाँ न्यू दिल्ली में बुलाया जाता है। और जेंडर रिलेटेड जितनी भी पब्लिकेशंस हैं तो उनका मैं एक मेंबर हूँ, सदस्य हूँ वहाँ। तो बच्चों, आपके सामने यहाँ बैनर लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है एनसीईआरटी एससीईआरटी। तो कोई बच्चा जो है वो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म बता सकता है? कोई बच्चा एनसीईआरटी की फुल फॉर्म बता सकता है? एनसीईआरटी कोई बच्चा ट्राई करिए। आपकी बुक्स के ऊपर फ्रंट कवर पे लिखा होता है। बोलिए बच्चों, बोलिए। शाबाश, बच्ची के लिए क्लैप करिए। मेरे साथ बोलिए आप। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है? इसके ओब्लिक में एससीईआरटी है। एससीईआरटी की फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो बच्चों, हम लोग जो हैं, जो मैं हूँ, ये मुस्तफा साहब हैं अपने, तो हम लोग जो है तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट डायरेक्शंस लेकर उनके ऑर्डर्स को फॉर्मली यहाँ स्टेट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो बच्चों, इस पे लिखा हुआ है जेंडर। ठीक है? नहीं, यहाँ पर जेंडर सेंसिटाइजेशन लिखा है, कैरियर गाइडेंस लिखा हुआ है, पॉक्सो एक्ट लिखा हुआ है। तो ये जेंडर, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर? जेंडर है क्या? कितने जेंडर्स हैं? कितने जेंडर्स हैं? कोई बच्चा बता सकता है? आप फ्रीली बताइए। वी आर वन फैमिली। हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है। बताइए आप, जेंडर्स, हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर? 3। कौन बच्चा बता सकता है 3 जेंडर्स कौन कौन से हैं? कौन कौन बच्चा बता सकता है? जिसको पता है हाथ खड़ा करो अपना। 3 जेंडर होते हैं। 3 जेंडर्स। कोई बच्चा बता सकता है? अपना हाथ खड़ा करो जिसको पता है। बच्चे ने बताया मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। क्लैप्स करिए। मीन्स मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड ट्रांसजेंडर। कितने जेंडर्स हुए? 3 जेंडर्स हुए। कितने जेंडर्स हुए? यानी कि इंसान की टाइपें जिनमें आप लोगों को डिवाइड किया गया है तो कितने हैं? 3 जेंडर्स हैं।
लेकिन बच्चों हम यहाँ पर 3 जेंडर्स नहीं, लगभग 72 जेंडर्स को डिस्कस करेंगे। 72 जेंडर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं। ट्रांसजेंडर्स और ट्रांसजेंडर्स के आगे और जेंडर्स, बहुत सारे जेंडर्स हैं, ए जेंडर, बाय जेंडर, है नहीं, इसमें ही मेल, शी मेल, गे, चलते बहुत सारे टाइप्स हैं इंसानों की, ठीक है बच्चों। अब कितने जेंडर्स को डिस्कस करेंगे? 72 जेंडर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों इतना अगर डिस्कस करेंगे तो हमें 10-15 दिन लगेंगे, ठीक है नहीं। इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट में हम 3 जेंडर्स को डिस्कस करेंगे, मैस्कुलिन, फेमिनाइन एंड ट्रांसजेंडर्स। अब बच्चों अब ये बताओ कि यहाँ पर हम लोगों का मकसद या जेंडर स्टडीज को डिस्कस करने का क्या है यहाँ? वो मकसद ये है, वो मोटिव ये है कि बच्चों जिस तरीके से आपके प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमारे समाज में, सोसाइटी में अभी भी जेंडर्स के बीच में क्या है? डिस्पैरिटीज हैं। क्या है? डिस्पैरिटीज हैं। डिस्पाइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, हर कोई स्टडीज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों ग्राउंड हालात पे, जमीनी हालात पे ऐसा नहीं है। डिस्पाइट गवर्नमेंट की 3 स्कीम्स अभी तक इंप्लीमेंट हुई। एसएसए था, एसएसए के बाद रमसा था, रमसा के बाद समग्र है। वो किस लिए था? 100% लिटरेसी रेट को अचीव करने के लिए था। लेकिन डिस्पाइट 3 स्कीम्स के बाद भी स्टिल हम अभी तक 100% लिटरेसी रेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। द रीजन बीइंग कि बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं स्कूल को लेफ्ट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, या नेवर एनरोल्ड हो जाते हैं, उनका कभी दाखला नहीं होता है। और उसमें मैक्सिमम जो है हमारी बच्चियां होती हैं। कौन होती हैं? बच्चियां होती हैं। तो जेंडर्स के बीच में क्या है? डिस्पैरिटीज हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी जेंडर के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो वो दो जेंडर्स हैं। कौन कौन से जेंडर्स हैं? एक तो फीमेल्स है और एक ट्रांसजेंडर्स के साथ में अभी तक जो है तो स्टिल वहां पर बाइसनेस है, भेदभाव है, डिस्पैरिटीज हैं, बैरियर्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी 2 जेंडर के साथ हैं। लेकिन ज्यादा मैं यहाँ पर डिस्कस जो है फीमेल्स को करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन मुझे यहाँ फीमेल्स की लग रही है। और हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है हमारे पास? फीमेल्स की है। किसकी है? फीमेल्स की है। किसकी है? फीमेल्स की। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है? क्या है हमारे पास? जो तो फीमेल्स की है। तो अगर आप हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को डिप्राइव्ड रखोगे, वंचित रखोगे, दबा के रखोगे, राइट्स नहीं दोगे, तो क्या वो हमारा समाज प्रोग्रेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है, ठीक है नहीं है। प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए हर जेंडर के बीच में इक्विटी, बराबरी जो है तो सबके बीच में होना लाजमी है। तो बच्चों मैं आपको समझा दूं कि जेंडर क्या चीज है। जेंडर जो है हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, एक है सेक्स, एक है जेंडर। सेक्स मीन्स मेल और फीमेल, और ये जेंडर मीन्स ये भी मेल एंड फीमेल है। लेकिन डिफरेंस क्या है इनके बीच में कि ये जो सेक्स है वो क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर है। क्या है ये? बायोलॉजिकल फैक्टर है। यानी कि जैसे आप पैदा हुए हो, जो आपकी मॉर्फोलॉजी है, जो आपकी शारीरिक बनावट है, आप शारीरिक बनावट से अगर लड़की हैं तो आप लड़की ही रहोगे, लड़के हैं तो लड़का ही रहोगे। आप अपने सेक्स को चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ केसेस हुए इंडिया में, लेकिन वो अगेंस्ट नेचर जाके सोफिस्टिकेटेड एडवांस ट्रीटमेंट देकर वो सब चीजें हुई हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई हैं, ठीक है नहीं है। तो ये सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर है। क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर है। लेकिन जेंडर क्या है? जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये समाज और सोसाइटी ने, आपके पेरेंट्स ने और आपकी बुक्स ने, मीडिया ने जो है तो आपको जो है तो कंस्ट्रक्ट किया है। बचपन से ही बच्चों को, जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बचपन से ही बच्चों को वो इनकलकेट किया जाता है, ऐसी चीज़ें इनकलकेट की जाती हैं कि आप जो है वीक सेक्स हैं, आप कमज़ोर हैं, आपको जो है घरेलू काम करने हैं, डोमेस्टिक काम करने हैं आपने। तो बच्चों को, लड़कों को ये बता दिया जाता है कि आप जो है तो ब्रेड अर्नर हैं, ठीक है नहीं, आपको घर की इकनॉमी चलानी है, ठीक है नहीं, इंश्योरेंसेस चलानी है, बड़े बड़े काम करने हैं, है नहीं, फौज में जाना है, बड़े बड़े जितने स्ट्रांग काम है तो आपने वो अचीव करने हैं। तो बच्चियों को शुरू से ये बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है, आपको लिमिटेशंस में रहना है, रिस्ट्रिक्शंस में रहना है, ठीक है नहीं है। हम लोगों की नर्चरिंग, हम लोगों की कल्चरिंग ही जो है तो
जेंडर को कंस्ट्रक्ट करती है। तो बच्चियों, सर ने कहा जैसे कि सदियों से हमारे बच्चियों के साथ, फीमेल्स के साथ में क्या हुआ है, डिस्पैरिटीज हुई हैं, इनको क्या है, बी ग्रेड सिटीजन माना गया है नहीं। कोई एक टाइम था जब बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब सती प्रथा भी आपके बीच में थी। सती प्रथा क्या थी, पता आपको क्या थी? कि हस्बैंड के डेथ के साथ साथ में ही फीमेल को भी जिंदा जला दिया जाया जाता था। और 18वीं सेंचुरी तक लगभग 1000 फीमेल्स को जो है तो जला दिया गया था, ठीक है। देवदासी प्रथाएं, बहुत सारी प्रथाएं हैं। तो ये प्रथाएं जितनी भी बनी थी तो वो सब लेडीज के लिए ही बनी थी। वो इसलिए बनी थी कि समाज जो है तब से आज तक जो है तो पैट्रियार्कल समाज है। पैट्रियार्कल समाज क्या हुआ कि जहाँ पर कानून मर्द थे, तो जब मर्द थे तो मर्दों ने, बहरहाल अगर कानून बनाने वाले अगर मर्द हैं तो उन्होंने ज्यादातर किसका सोचना था, अपने बारे में ही सोचना था। तो वहां से जो है तो फीमेल्स हमारी क्या हुई, वंचित हो गई, है नहीं। तो बच्चियों को जैसे पहले मैंने कह दिया कि इनके साथ में बड़ा अत्याचार हुआ करता था, अभी भी बच्चियों का प्रॉपर वेलकम नहीं किया जाता है। अगर किसी के पेट में अगर बच्चा पल रहा है, अगर खुद वो फीमेल है तो उनकी भी एक ख्वाहिश रहती है कि मेरे पेट में जो पल रहा है तो ये लड़का ही होना चाहिए। लड़की की चाह किसी की नहीं होती है। और किसी भी घर में अगर कोई लड़का, चलो डाइजेस्ट कर लेंगे लोग, दो हो तो उस घर का जो है तो पेरेंट जो है तो बिल्कुल दुखी रह जाता है, बिल्कुल एक कर्ज मानते हैं अपने आप को, बिल्कुल ही वहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने आप को क्या डिसएडवांटेजेस समझते हैं कि हमारे घर में लड़की पैदा हो गई, यानी कि प्रॉपर वेलकम लड़कियों का नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो बच्चियों का समाज में आना ही जो है तो क्या है, एक चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती समाज में आना ही, और उसके बाद समाज में सर्वाइवल करना सबसे बड़ी चुनौती है नहीं। आपने देखा मतलब अपने घर में भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ना। जैसे मान लो किसी एक घर में अगर एक लड़का है एक लड़की है, तो बचपन से जो है लड़के और लड़की में डिफरेंसेस कैसे पैदा किए जाते हैं। अगर पेरेंट ने किसी के लिए खिलौने लाने हो, टॉयज लाने हो, तो लड़की के लिए क्या खिलौने लाएंगे, लड़कियों के लिए क्या लाएंगे, डॉल लाएंगे, है नहीं। कोई बड़े अगर कोई अमीर होंगे तो अपने बच्चों के लिए क्या लाते हैं, किचन सेट लाते हैं। एज कम्पेयर लड़के के लिए क्या लाएंगे, टैंक लाएंगे, ट्रक लाएंगे, बंदूक लाएंगे, बड़े बड़े फलवादी, है नहीं, वो खिलौने लाएंगे। तो बचपन से वो लोग ये प्रोजेक्ट करते हैं कि बेटी ने जो तो ये वाली चीज़ करनी है और बेटे ने ये वाली चीज़ करनी है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप ये फिल्म देखते हो, मूवीज देखते हो, मीडिया देखते हो, ठीक है नहीं, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, कोई मूवी देखते हो, तो बीच में ऐड आती है ना, एड्स आती हैं बीच में। जब किसी टैंक की, ट्रक की, मोटरसाइकिल की ऐड करनी हो तो कौन आते हैं, सनी देओल साहब आते हैं या सलमान खान साहब आते हैं ना। तो लड़कियां कब आती हैं, वॉशिंग पाउडर, ठीक है, वॉशिंग पाउडर निरमा में। या ड्रामे देखो, सीरियल्स देखो, लड़कियां बेचारी वही हैं मेकअप करके किचन के आसपास, है नहीं, किचन के आसपास घूम रही हैं। कभी अपने मूवी में देखा है कि ये माधुरी दीक्षित ने सलमान खान को किडनैप किया, सुना आपने कभी कि श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन को किडनैप किया? जब भी किडनैप हुई तो लड़की ही हुई। तो मीडिया भी जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लड़कियों के कोई इस तरीके से प्रोजेक्ट ना करो, ठीक है नहीं है। सिलेबस भी पहले उस किस्म के थे कि राजाओं की कहानियाँ, ठीक है नहीं, लड़कियों को बड़ा कम, लेडीज़ को बड़ा कम दर्शाया जाता था। लेकिन अब एनसीईआरटी ने ऐसा सिलेबस डिवाइस किया है कि जहाँ पर इक्वलिटी और इक्विटी है। तो सर ने आपको जो है बड़ा ब्रीफली बता दिया कि किस तरीके से हम स्कूल्स में भी नोइंगली अनोइंगली हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर जाते हैं। यहाँ पर तो आप, ये गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, अगर यहाँ को ऐड होता तो सर ने बिल्कुल सही कहा था कि अपॉर्चुनिटी देनी हो, कोई भारी काम करवाना है तो लड़कों से करवाते हैं, ठीक है नहीं। जाओ डेस्क उठाओ, वो बैनर लगाओ, डाइस लगाओ। तो लड़कियाँ ये सोचती हैं कि हम वीक हैं, हम कमज़ोर हैं, ये चीज़ें नहीं कर सकती हैं। अगर गेमिंग है, गेम्स के लिए है अगर, तो गेम्स में भी अगर क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, कोई है नहीं मस्कुलर काम वाली गेम है तो लड़के करेंगे। लड़कियों को बेचारियों को वही खो खो है, ठीक है नहीं, खो खो है। और कौन सी गेम खेलती हो, हैं? बस वो छोटी वो गेम्स वगैरह। तो नोइंगली अनोइंगली हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है नहीं। सेग्रीगेशन करेंगे, सेग्रीगेशन में क्या है कि अलग अलग करेंगे, बड़े दौड़े से जोर से बोलते हैं चलो लड़के एक तरफ, चलो लड़कियां एक तरफ। तो लड़कियां ये सोचती हैं कि ये पता नहीं कौन सी बला है जिनको टच करने से पता नहीं क्या हो, वो सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या बलाएं हैं। अगर हम इक्वालिटी देनी तो उनका सिटिंग अरेंजमेंट जो है तो बिल्कुल इकट्ठा हो, ठीक है नहीं। क्वेश्चनिंग में
क्वेश्चनिंग में जो है तो हमारी बच्चियां जो है थोड़ा टाइम लेती हैं, 1-2 मिनट लगाएंगी, आधा मिनट लगाएंगी, लेकिन इंटेलेक्चुअल ज़्यादा होती हैं, लेकिन बच्चियां सब्र से काम करती हैं। ठीक है नहीं, हमें बराबर मौका देना है टीचर्स ने, जबकि क्वेश्चनिंग करनी है तो लड़कियों को बराबर मौका दो ताकि अपने वो क्वेरीज को जो है पूरा कर सकें। तो ये जेंडर का बच्चों ये छोटा छोटा कंसेप्ट है कि जेंडर क्या है, कंस्ट्रक्ट है, क्या है, ये बनाया गया है। स्टीरियोटाइप्स हैं, पुरानी सोचें हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, लड़कियां वीक हैं। ऐसा यहाँ नहीं है, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये है कि कुछ ट्राइबल स्टेट्स ऐसी हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट जो है तो अचीव नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इसीलिए NCERT और SCERT ने ये टीम्स गठित किए हैं ताकि हम लोग स्कूल्स में जाएं और बच्चों को एजुकेट करें, क्योंकि कल के सिटीजन्स आप हैं, अच्छे सिटीजन्स आप हैं। कल को आपने KS करना है, IAS करना है, IPS बनना है, बड़े बड़े पदों के ऊपर आप होंगे। इस देश को आप लोगों ने चलाना है, तो ऐसे सिस्टम से चलाएं जहाँ पर जो है आगे की जनरेशन्स को बिल्कुल जेंडर इक्वलिटी की तरफ हम ले जाएं, जेंडर बाइसनेस, भेदभाव कहीं पर भी ना हो। ठीक है बच्चों, ये जेंडर का था। मुझे लगता है कि आपके मैम लोग खड़े हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप बोलिए ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? सर गुड टच बैड टच के बारे में, एडोलेसेंस टाइम पीरियड, ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको? नेगेटिव थॉट्स के बारे में। अच्छा लगा? वो पीछे बच्चियाँ नहीं सुन रही हैं। ये प्रोग्राम कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा? जेंडर वाला प्रोग्राम ठीक लगा? कितने बच्चे फिजिकली और मेंटली हो यहाँ? फिजिकली और मेंटली लगा? तो बच्चे फिजिकली मेंटली यहाँ थे और प्रोग्राम अच्छा लगा, वो अपने इस घुटने को मारेंगे जोर से। शाबाश शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे हैं सर आपके स्कूल के, फिजिकली और मेंटली थे, लेकिन घुटना नहीं होता ये। ठीक है, घुटना ये नहीं है। शुक्र करो मैं ये नहीं बोल गया आपको कि अपनी किडनी को मारो। ठीक है, तो बच्चों नहीं, फिजिकली मेंटली एक नहीं था यहाँ, घुटना नहीं था ये। ठीक है, तो बच्चों ये था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अपनी फीमेल्स को एजुकेट करना है, फीमेल मेंबर्स को अपने घर में एजुकेट करना है, इनको एम्पावरमेंट देनी इतनी कि अपने ये डिसीजंस खुद ले सकें, अपने कैरियर के बारे में, अपने स्टडीज़ के बारे में, अपने मैरिजेस के बारे में। ठीक है नहीं है, अर्ली मैरिजेस ना हो, जल्दी शादियां नहीं करनी है। ठीक है नहीं, पहले पढ़ना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। ठीक है नहीं, अपने एम्स को अचीव करना है, उसके बाद जो है तो आप मैरिजेस की तरफ जा सकते हो। तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए, ना कि मेल्स के पास होनी चाहिए। ठीक है नहीं है, हम मेल्स के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बात वही हो रही है कि जहाँ डिस्क्रिमिनेशन है उसी को हम लोग जो है तो एरेडिकेट करने के लिए आपके बीच में है। तो बच्चों जेंडर के बारे में इतना ऐसा ही, मैं नेक्स्ट जो है तो फिर कभी आऊँगा डिटेल आप यहाँ बताऊँगा आपको मैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पाक्सो एक्ट। अब मेरे साथ बोलो पाक्सो एक्ट। बच्चों पाक्सो एक्ट मीन्स कानून। इसकी फुल फॉर्म आती है किसी बच्चे को? पाक्सो नहीं आती होगी। अब मेरे साथ बोलोगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब कोई बच्चा बोल दो। शाबाश, बहुत प्यारी बच्चियां हैं हमारी सब जो है। तो बच्चों ये कानून है पाक्सो, ये बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाता है। ठीक है नहीं, अभी आपकी एज जो है एडोलसेंस एज चल रही है बच्चों। ठीक है नहीं है, ये वो उम्र है जिस उम्र में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव विचार आपके अंदर, आइडियाज आपके अंदर आएंगे। लेकिन मैक्सिमम इस उम्र में हमने देखा है कि 90% आपको नेगेटिव विचार आते हैं। ठीक है बच्चों, नेगेटिव विचारों से आप लोगों को दूर रहना है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर सकते हैं, वो आपके करैक्टर को इफेक्ट कर सकते हैं। ज़िंदगी में आप चाहे जितना पढ़ो, जितना लिखो, ठीक है नहीं, जितने खूबसूरत बनो पाउडर क्रीम लगा के, ठीक है नहीं, लेकिन आपके वर्च्यूज़ और आपके करैक्टर अगर अच्छा नहीं है, आपके अंदर की फ्रेगनेंस नहीं है आपके करैक्टर की, तो आप क्या है? ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो है। चाहे आप बड़े IAS कर लो, बड़े आप पद पे पहुंचो,
बड़े जज बन जाओ आप, ठीक है नहीं है, लेकिन करेक्टर के ढीले हो तो समाज और सोसाइटी आपको जीरो देगी। क्या देगी? तो फ्रेगनेंस, खुशबू ऑर्डर से नहीं, करीम से नहीं, आपके करेक्टर से आनी चाहिए। ठीक है, करेक्टर नहीं, ये नहीं है कि मैं यहाँ आया आप खड़े हो गए, ठीक है, मुझे इज्जत दी, करेक्टर ये नहीं है, वो तो आपका बिहेवियर है। करेक्टर वो है जब आप अकेले में हो, डार्क में हो, आपको कोई नहीं देख रहा है और आपके अंदर अच्छे विचार आ रहे हैं, करेक्टर वो है। क्या है वो? करेक्टर वो है। तो बच्चों, ये कानून सेक्सुअल ऑफेंसेस से आप देखते हो आए दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ में रेप हो रहे हैं, ठीक है नहीं, मोलेस्टेशंस हो रही हैं, एवटीजिंग्स हो रही हैं, बच्चियों के साथ रेप्स करके, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप्स करके मर्डर किए जाते हैं, मार दिए जाती हैं, जिंदा जला दी जाती हैं बच्चियाँ, ठीक है नहीं है। हमारी बहुत सारी उम्र जो है, और क्योंकि एनसीईआरटी से डील करते हैं, 2016 से काम कर रहे हैं, बच्चियों का ट्रेड किया जाता है, ठीक है नहीं है, बड़ी बुरी फ्लैश ट्रेडिंग में इनका इस्तेमाल कर दिया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है। बच्चों, आपको बता दें कि फ्रेंडशिप कभी भी नहीं करनी है। सुनो बच्चों, इधर सुनो, आप इधर, मैम लोग, मैम आप प्लीज़ आप जरा थोड़ा इधर जाएं, बच्चे आपको देख रही हैं उस तरफ, बच्चे आप इधर देखो आप, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था मैं? फ्रेंडशिप्स करनी चाहिए, फ्रेंडशिप बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि झगड़ा करना है, एक दूसरे के बाल पकड़ने हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है नहीं है। सबके साथ कार्डियल कंजीनियल एटमॉस्फेयर, ठीक है नहीं, हेलो हाय तक रखो। फ्रेंडशिप बिल्कुल नहीं है, चाहे लड़का है लड़के के साथ हो, चाहे लड़की के साथ हो, फ्रेंडशिप जो है तो डीप फ्रेंडशिप्स आपकी नहीं होनी चाहिए। जब भी आपकी ज़िंदगी को इफेक्ट होता है, बर्बाद होती है ज़िंदगी, वही आपकी एक फ्रेंड, वही आपका एक फ्रेंड आपको जो है तो बर्बादी की तरफ लेता है, ठीक है नहीं है। आजकल वो दौर नहीं है, अच्छे फ्रेंड्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको ब्लैकमेलर्स मिलेंगे, ठीक है नहीं है। स्कूल में तो आप सेफ हो, लेकिन गेट क्रॉस करते ही आपको बहुत सारे गंदे लोगों के, नेगेटिव लोगों की नज़रों में आप होंगी, क्योंकि आप प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, फूल जैसी बच्चियां हो आप, ठीक है नहीं। तो समाज, लेकिन जिस तरीके का समाज, बच्चों आप क्योंकि इनोसेंट बच्चे होते हो, मसा आप लोगों ने होश संभाली है, ठीक है नहीं है। और इस होश में अगर आप गंदगी की तरफ गई, किसी के मतलब बातों में चले गई आप, तो जिंदगी आपकी जो है तो तहस नहस होने से आपको कोई नहीं बचाएगा। मैंने पहले बोल दिया आपको कि करेक्टर जो है तो नंबर 1 चीज़ होनी चाहिए। पढ़ाइयाँ तो चलती रहती हैं, ठीक है नहीं है, पढ़ाई चलती रहेगी, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे आप, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो आप। एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। ये कानून जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, आपके साथ में कोई अगर बैड टच करे, गुड टच और बैड टच का तो कंसेप्ट आपको होगा ही, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे हो आप, मुझे लगता है 9th से अबो हो, शायद से ना 9th से अबो हो, छोटा बच्चा तो नहीं कोई साउंड है। तो गुड और बैड टच का आपको मतलब बड़ी बात ही आपको आपके टीचर्स ने बता दिया होगा, ठीक है नहीं है। बैड टच वो चीज़ है कि जो आपके अंदर ऑब्जेक्शनेबल ऑर्गन्स हैं, कोई अगर वहाँ बुरे तरीके से कोई टच करता है तो वो क्या है? बैड टच है। वो क्या है? बैड टच है। जब आपके साथ कोई बैड टच करे, आपको एवटीजिंग करे, आपका पीछा करे, ठीक है नहीं है, आपके साथ में किसी भी किस्म का जो है तो असल्ट करने की कोशिश करे, तो ये पॉक्सो एक्ट जो है उसके दायरे में वो शख्स आकर, वो कल्प्रिट, वो क्रिमिनल आएगा और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, ठीक है बच्चों। लेकिन कानून जो है, कानून वहाँ होता है जहाँ पर गलत चीज़ें होती हैं। तो आप अगर आप पहले ही गलत चीज़ से अगर बचे रहोगे तो कानूनों की ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। तो ये बच्चों एक वो कानून है जो जेंडर न्यूट्रल कानून है। ये बेटों के साथ में भी छेड़खानी होती है, लड़कों के साथ में भी आजकल जो है तो छेड़खानियाँ हो रही हैं, लड़कियों के साथ में तो होती थी, ठीक है नहीं। तो ट्रांसजेंडर्स के साथ में भी ये छेड़खानियाँ हो सकती हैं। शर्माने वाली बात नहीं, आप हमारी बच्चियाँ हो और ये एजुकेशन देना आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इस स्टेज में जो तो क्यूरियस रहते हैं, बड़े डिस्परेट रहते हैं चीज़ें जानने के लिए। अगर बच्चों को एजुकेशन हो अच्छा और बुरे की, तो वो जो है तो इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों बात यह है कि ये जेंडर न्यूट्रल है। अगर किसी बच्ची के साथ में ये सब चीज़ें अगर हो गई हों, या कहीं पर किसी के साथ में अगर बैड टच करने की कोई कोशिश करता है, तो तुरंत जाकर अपने टीचर्स को बताइए,
तुरंत जाकर अपने टीचर्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बोलिए। लेकिन अगर आपके साथ में कोई भी मिस हैपनिंग हो तो कोशिश करो कि अपनी फ्रेंड से ना पूछो और फ्रेंड से कभी एडवाइस ना लो, क्योंकि फ्रेंड जो है तो वो पीयर ग्रुप है आपका, सिमिलर एज की है, उसको भी उतनी अक्ल है जितनी आपको है। वो आपको राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाएगी और जो है तो वो आपको अच्छा डिसीजन लेने के लिए जो है तो कभी भी आपको अग्रसर नहीं करेगी। अच्छा ये है कि टीचर्स आर योर स्पिरिचुअल पेरेंट्स। टीचर आपको गलत गाइड नहीं करेंगे, तो टीचर से कंसल्ट करिए और उसके बाद जो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कंसल्ट करिए। और उसके फिर भी आप कुछ ना हो तो मैं अपना नंबर फ्लैश करूंगा। मेरा नंबर है 9622504040 9622504040 9622504040। ठीक है नहीं, देसी भाषा में। तो ऐसे 504040 मेरा नंबर है। किसी भी आपके मोहल्ले में कहीं भी कुछ अगर आपके साथ में कहीं वारदात हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना। मेरे से बड़े भाई, मेरे रियल ब्रदर यहाँ डिप्टी कमिश्नर आए हैं, डिप्टी कमिश्नर जो है राजेश चौहान जी, वो मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पर। जब तक वो यहाँ पे हैं तो ये कंपोनेंट जो है बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि वो भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और क्विक एक्शन लेने वाले हैं। और इस नंबर पे जो है तो आप जो है तालमेल कर सकते हो। लेकिन ये है कि अपने फ्रेंड के साथ कभी भी जो है तो आप ये ना कहो कि मुझे राय दे किसने, मुझे क्या लेना है। जब भी कुछ की ओपिनियन लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो अपने रिलायबल रिलेशन से ही ले लो। ठीक है बच्चों, इसमें बहुत सारी सेक्शंस आती हैं, लेकिन वो सेक्शंस आपके काम की नहीं है। कितनी सज़ा क्या है, सेक्शन 4 में क्या है, 5 में क्या है, 7 में क्या है, 11 में क्या है। ठीक है, वो आपके काम की चीज़ नहीं है। सब इतना सा है कि पॉक्सो एक्ट जो है तो आपके लिए बना है। और इसमें चाइल्ड जो है, चाइल्ड किसको गिना जाता है, किसको माना जाता है? जो 18 साल से नीचे का बच्चा हो उसको चाइल्ड माना गया है। 18 साल से नीचे की उम्र का कोई भी, चाहे लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, तो वो इस दायरे में आता है कि वो एक बच्चा है। वो कानून की नज़रों में एक बच्चा है, गवर्नमेंट की नज़रों में एक बच्चा है। किसी के साथ में अगर मिस हैपनिंग हो तो वो इसके तहत जो है तो FIR लगेगी। और ये जो है इसमें नॉन बेलेबल कानून है, ये इसमें बेल भी नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, ठीक, कैसा लगा ये? तो घुटने को करिए फिर। तो बच्चों ये था पॉक्सो। इसके बाद है साइबर क्राइम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपसे 2 मिनट लूँगा आपका। इसलिए बोर तो नहीं हो रहे हो आपको? बोर तो नहीं महसूस कर रहे हो? बोरिंग तो नहीं फील कर रहे हो? बोरिंग। साइबर क्राइम बच्चों, अभी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं पर क्राइम्स हो रहे हैं या किसी फील्ड में जो है तो क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो क्या है? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? वो साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? जब कोई कंप्यूटर के जरिए, नेटवर्क के जरिए आपकी आइडेंटिटी को, आपकी प्राइवेसी को थेफ्ट करे, चोरी करे, ठीक है नहीं, उसको क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। तो बच्चों, मोबाइल सबके पास हैं, फैमिली में सबके पास मोबाइल्स हैं, देखते हो सब लोग। मोबाइल का बिल्कुल जुडिशियस यूज़ करना, ठीक है नहीं। मोबाइल में 20% आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी और 80% आपको क्या मिलेंगी? नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी। और आपकी एडोलसेंस एज में इंसान वही देखने की कोशिश करता है जिसकी उसको क्यूरियोसिटी हो, लेकिन उन चीज़ों से कुछ मिलने वाला नहीं है, वो सारा फ्रॉड है, झूठ है। आपने क्या करना है? मोबाइल का यूज़ बिल्कुल जुडिशियस, अपने पेरेंट्स की निगरानी में यूज़ करिए आप उसको, और उसको अपने क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए और डिक्शनरी के तौर पर आप यूज़ कर सकते हो। बाकी ज़्यादा मोबाइल के साथ छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि क्राइम्स वहाँ से ही बढ़ रहे हैं। जो भी कैमरे वाला फ़ोन आपके पास है, मत सोचिए कि ये सिर्फ एक फ़ोन है, ये आपके हाथ में एक बहुत बड़ा आईडी है। क्या ये आईडी है? ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट का मतलब ये नहीं कि फ़ोन फट जाएगा, ये है कि आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर सकता है, आपकी आइडेंटिटी को थेफ्ट कर सकता है, ठीक है नहीं। अपना फ़ोटो कभी भी किसी को शेयर ना करो, ठीक है, कभी भी शेयर ना करो अपना फ़ोटो। आप फ़ोटो खींच लोगे, चाहे मोबाइल बेच भी दोगे आप, 10 साल के बाद भी मोबाइल चाहे डिलीट कर दिया होगा, लेकिन मोबाइल से वो 10 साल पुरानी चीज़ भी निकल जाती है। अपने फ़ोन को जब भी यूज़ करते हो घर में ही रखो, बेशक पुराना है तोड़ दो, लेकिन फ़ोन को बेचो मत, क्योंकि इस फ़ोन में आपकी प्राइवेसीज होती हैं और वो कभी भी जो है तो वो उसका मिसयूज़ जो है तो मिसक्रिएंट्स कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको जो है
OTP आएंगे, उनको प्रेस करोगे, तब तक आपका अकाउंट्स जो है तो खाली हो गए होंगे, ठीक है नहीं, इसमें रैंसम थेफ्ट है ये, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं, ठीक है नहीं, उसके बाद पेरेंट्स के अकाउंट्स में पैसे चले जाते हैं और बहुत सारे फिर सुसाइड के केस हो जाते हैं। रिसेंटली अभी मेरे गांव में भी एक चीज़ हुई थी, ऐसा बच्चे ने सुसाइड कर दिया जब पिताजी के अकाउंट से जो है तो पैसे चले गए। तो सुसाइड भी नहीं है, वो भी गंदी चीज़ है, और फ़ोन का मिसयूज़ करना भी गंदी चीज़ है, ठीक है नहीं है। अपने फ़ोन को, और ये एंड्रॉयड फ़ोन मत सोचिए कि आपको जो तो ये कवरेज नहीं दे रहा है। अगर कैमरा आप भी है, इसका कैमरा अगर आप भी रखा है आपने, तो भी ये आपको कैप्चर कर रहा है, तो भी आपको कैप्चर कर रहा है ये एंड्रॉयड फ़ोन, जहाँ जिसके पीछे कैमरा लगा हुआ है, चुपचाप भी बैठे हो तो वो भी आपकी एक्टिविटीज़ को जो है तो वो कैप्चर कर रहा है। तो कभी भी अपने फ़ोन को ऐसी जगहों पे मत रखो कि जहाँ पर अपने वॉशरूम का हो, चेंजिंग रूम में हो, तो अपने फ़ोन को अवॉइड करो, किसी ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे आप हो ही नहीं हो, ठीक है बच्चों। तो ये है साइबर क्राइम। और कोई क्राइम करता है, इसमें भी बहुत सारी सेक्शंस हैं, उसको सज़ा होगी। अगर किसी की न्यूड फ़ोटो, गंदी फ़ोटो कोई अगर बना लेता है, भेजता है, सर्कुलेट करता है, तो उसको सज़ाएँ मिलेंगी। 3 साल की सज़ा है, 5 साल की सज़ा है, फाइन्स हैं इसमें, ठीक है नहीं। लेकिन मैंने पहले कह दिया कि सज़ाओं तक मत पहुँचिए, कानूनों तक मत पहुँचिए। आप जो है तो यहाँ तक नौबत ही ना आने दो, अपने आप को बिल्कुल सेफ रखो, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है कि मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया है। तो बच्चों, लास्ट में आपको ये बता दूं कि आप बच्चे जो हैं लकी इनफ हो, आप एक अच्छी स्टेट में, यूटी में जी रहे हो, जहाँ पर हम लोग जो हैं तो उतने गरीब नहीं हैं। हमने पूरा जो है तो अपना दुनिया तो नहीं, अपना इंडिया पूरा घूम रखा है कि जहाँ पर बच्चे जो तो एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं। आपके माँ बाप ने आपको यहाँ पे भेजा हुआ है, वो इसलिए भेजा है कि आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन लें। और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में मैक्सिमम बच्चे जो हैं, हम लोग जो है तो गरीब तबके से आते हैं, लोअर स्टेटस से आते हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल जो है तो वो आपको जो तो कम एजुकेशन देंगे। अच्छे वेल क्वालिफाइड स्टाफ यहाँ होता है, लेकिन एक धारणा है लोगों की कि हमको जी अच्छे पब्लिक स्कूल्स में जाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है तो मैक्सिमम बच्चे गरीब घरों के होते हैं। तो बच्चों, अपने अपने माँ बाप का पैसा मिसयूज़ नहीं करना है, बिल्कुल हार्ड वर्क करिए, क्योंकि अभी आपका वो दौर है जब आप 10th, 11th और 12th में पढ़ रहे हो, और आपने अपने कैरियर को जो है तो बिल्ड करना है, ठीक नहीं, सोचना है कि आगे ज़िंदगी में क्या बनना है, ठीक है। अपने माँ बाप के साथ जो है तो बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है, और अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करना है। आप यहाँ पे बैठे हो, अच्छी यूनिफॉर्म में बैठे हो, आपको क्या पता आपकी माँ बाप ने कितनी मेहनत की होगी। कुछ बच्चों के माता पिता बेचारे मजदूर होंगे, पत्थर तोड़ रहे होंगे वहाँ, इस उम्मीद से कि हमारा बच्चा जो है तो पढ़ने के लिए गया है, और वो यहाँ पे अगर पढ़ेगा नहीं, अगर मिसयूज़ आप जो है तो उसके फंड्स का मिसयूज़ करेगा, पैसे का मिसयूज़ करेगा, तो बच्चों ज़िंदगी में इंसान माता पिता की दुआ के बगैर बिल्कुल नहीं बनता है। तो अपने माता पिताओं के साथ जो है तो अपने अच्छा रहना है, और उनकी इच्छाओं को पूरा करना है। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप बच्चे जो हैं तो कल को अच्छे IAS, IPS, टीचर्स, एडवोकेट्स और अच्छे रिनाउंड पोस्ट पे जाओगे, और अपना टाइम ज़ाया नहीं करोगे। दिल की गहराइयों से बच्चों, आपके स्टाफ मेंबर्स का, प्रिंसिपल साहब का, मंसूर साहब का शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना